कानपुर कचहरी में डॉक्टर आम्बेडकर अधिवक्ता समिति के द्वारा संत रविदास जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। इस अवसर पर गुरु रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूजा अर्चना के उपरांत कचहरी परिसर में मिष्ठान वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का उद्देश्य संत रविदास जी के विचारों, समानता, सद्भाव और सामाजिक न्याय को स्मरण करना रहा। संत रविदास जी ने समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। आज उनकी जयंती पर सभी ने उनके विचारों को नमन किया है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सदस्य पद के प्रत्याशी एडवोकेट श्री राम गौतम, एडवोकेट सत्येंद्र गौतम, आकाश बादल, कमल बाल्मीकि, नवीन चंद्र गौतम, बुद्ध सिंह, सुरेंद्र कुशवाहा, किरण लता, आनंद गौतम, दीप सिंह, अरविंद प्रताप, राहुल कनौजिया, उदय गौतम, प्रदीप वाल्मीकि, राजेश सोनकर, जितेंद्र दोहरी, विजय कुमार आदि अधिवक्तागण उपस्थित रहे। अमर रहे, अमर रहे। आप पीछे रखो माता जी। नहीं रुकना। हम लोग संत महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने वाले महासंत संत शिरोमणि रविदास की जयंती चूंकि पहली तारीख थी, उस दिन रविवार था, उस वजह से हम लोग छुट्टी की वजह से नहीं मना पाए थे। लेकिन बहुजन समाज के अधिवक्ताओं ने इस कार्यक्रम को विगत वर्षों के साथ मनाने का निश्चय किया। आज हम लोग सभी लोग मिल करके 7/2/2026 को महासंत संत शिरोमणि रविदास का जन्मदिन के उत्सव पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और बड़े हर उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। हम आज की तारीख में यहाँ पर सभी अधिवक्ता, सम्मानित अधिवक्ता उपस्थित, उनको उनकी तरफ से साधुवाद, धन्यवाद, बधाई भी देता हूँ। थैंक यू। रविदास जी की जो वाणी, उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी, उन्होंने बहुत ऐसे विचार किए, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई उन्होंने ही शुरू की। जैसे मन चंगा कठौती में गंगा, गंगा को लेकर उन्होंने बहुत सारी भ्रांतियां थे मन में। यदि आपको सब कुछ विश्वास है तो यहाँ गंगा भी उपस्थित है। सभी इस तरह के और भी सारे विचार, सामाजिक परिवर्तन, छुआछूत को लेकर भी बहुत ही कड़ी आलोचना की। सभी समान, रक्त मांस सब एक ही है हर एक मनुष्य में, यानी कि रक्त मांस और ये सब सारी चीजें एक मनुष्य में पाई जाती है। ऐसी तो कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच और नीच नहीं। इस विचारधारा को समाज में जोरों से बढ़ाना चाहिए और इसका अनुपालन करना चाहिए। समाज में इस तरह की समानता का आंदोलन भी होना चाहिए, सभी को मानना चाहिए। हम जिस तरह महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाते चले हैं, हम अपने सम्मानित अधिवक्ताओं से निवेदन है कि इसी विचारधारा को बढ़ाएं और चूंकि समाज, अधिवक्ता समाज का दर्पण होता है। यदि अधिवक्ता चाहे तो बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। अधिवक्ताओं के सारे तो बहुत सारी क्रांति आ सकती है। जो इस समय वर्तमान में परिस्थितियां छुआछूत को लेकर, ऊंच नीच को लेकर चल रहा, इसको समाप्त किया जा सकता है। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति जो कानपुर कोर्ट की है, लगातार जो बहुजन समाज से संबंधित महापुरुष हैं उनके कार्यक्रम करती है। ये जो संत शिरोमणि जयंती जो 1 तारीख को थी, तो हमारे अधिवक्ता साथी बिजी थी, जिसकी वजह से आज हम लोग ने 7 तारीख को ये कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में जितने भी यहाँ के कानपुर नगर के सम्मानित अधिवक्ता साथी हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा है और इस जयंती के माध्यम से उनका आभार और अभिनंदन करते हैं और शिरोमणि जयंती पे उनका नमन करते हैं। धन्यवाद। देखिए, आज महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अधिवक्ता समिति के द्वारा ये आप कार्यक्रम देख रहे हैं यहाँ पे, और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम अपने सभी अधिवक्ता समाज के भाइयों को, न्यायिक कर्मचारियों को, अधिकारियों को गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है समिति के द्वारा मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम लगातार चल रहा है अब, और हम सभी जो आए हुए भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज मैं सर्वप्रथम संत रविदास जी के 665वें जन्मदिन पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और
भगवान रविदास जी के मूल मंत्र, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आप बिल्कुल मस्त रहिए और महापुरुषों के जीवन के जो मूल सिद्धांत है उन पर चलते रहिए और अग्रसर रहते रहिए। समाज के सभी लोगों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से मेरा विनम्र निवेदन कि संत महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए और मन को चंगा रखिए।